हरे कृष्णा। आप सभी को वामन देवादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की देवादशी तिथि को वामन देवादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और अपने 3 पगों से संपूर्ण त्रिलोक को नाप कर देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया था। इसीलिए यह दिन अत्यंत ही पुण्यदायी माना जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित वामन देवादशी साल में 2 बार मनाई जाती है। एक चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की देवादशी तिथि को और दूसरी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की देवादशी तिथि को। और जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं और उनके लिए देवादशी का पारना यानी व्रत खोलना विशेष महत्व रखता है। अगर शुभ मुहूर्त में व्रत ना खोला जाए तो व्रत का पुण्य नष्ट हो सकता है। इसीलिए आइए पहले जानते हैं परिवर्तनी एकादशी यानी जल झूलनी एकादशी व्रत के पारण की संपूर्ण विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद ही आप सुनोगे वामन देवादशी की कथा भी। इस बार एकादशी तिथि 3 सितंबर बुधवार को सुबह 3:54 से शुरू हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:21 पर हो रहा है। क्योंकि एकादशी इस बार 2 दिन है। 4 सितंबर को गुरुवार के दिन भर में मुहूर्त में एकादशी विद्यमान रहेगी। इसीलिए इस बार 3 सितंबर बुधवार को एकादशी का व्रत रहेगा और सभी गृहस्थ जन भी इस दिन उपवास रख सकते हैं। और वहीं समस्त वैष्णव जन 4 सितंबर गुरुवार को भी एकादशी का व्रत रखेंगे और 4 सितंबर गुरुवार को ही महादेवादशी यानी वामन देवादशी भी है। अब आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो दोनों ही तिथियों में उपवास रख सकते हैं, नहीं तो किसी भी एक तिथि में उपवास रखें। देवादशी तिथि 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:22 से शुरू होकर 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 4:08 पर समाप्त हो रही है। हरिवासर का समय रहेगा 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:22 से शुरू हो रहा है और जिसका समापन 4 सितंबर गुरुवार की सुबह 10:30 पर होगा। ध्यान रखिएगा, जब तक हरिवासर रहता है तब तक उपवास नहीं खोला जाता है और एकादशी व्रत पुण्य नष्ट हो जाता है। और जो लोग हरिवासर के समय व्रत खोलते हैं, यदि आपको 4 सितंबर गुरुवार को सुबह व्रत खोलना भी है तो हरिवासर के बीतने की प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसे में जिन्होंने भी 3 सितंबर बुधवार को व्रत रखा है, वह चाहे तो सुबह 4 सितंबर को 10:32 से लेकर 10:50 के बीच में व्रत खोल सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 1:36 से लेकर 4:07 तक रहेगा। जब तक व्रत का पारण नहीं किया जाता, अन्न या नमक आदि का सेवन नहीं किया जा सकता। और सुबह की पूजा आप हरिवासर के समय कर सकते हैं, लेकिन स्वयं व्रत का पारण आपको हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही करना होगा। अब जो लोग 4 सितंबर गुरुवार को महादेवादशी के साथ एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 6:01 से लेकर 6:30 तक अपना व्रत खोल लेना चाहिए। इस समय तक त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और मान्यता है यह है कि त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में भी एकादशी का व्रत खोला जा सकता है। इसीलिए आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना है।
जितनी जल्दी हो सके सूर्य उदय के बाद 6:30 बजे के अंदर अंदर आपको व्रत खोल लेना है। ज्यादा देर आपको नहीं लगानी है। देवादशी के दिन ही प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करें, मन वचन और कर्म से निर्मल होने का संकल्प ले। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर संकल्प करें कि हे वामन रूपी धारी श्री विष्णु, मैंने जो परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया था उसका पुण्य मैं आज आपको अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कृपा करके मेरा व्रत पूर्ण करें। आप मंदिर में धूप दीप जलाएं, भगवान विष्णु को धूप दीप पुष्प तुलसी दल अर्पित करें और ओम वासुदेवाय नमः, ओम वामन देवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः इन मंत्रों का जाप करें। इस दिन रोग आदि से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को अर्पित किए गए शहद का सेवन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और आर्थिक बाधाएं भी दूर हो जाती है। अब भगवान विष्णु को आप भी सात्विक भोजन आपने बनाया है, चाहे खिचड़ी हो या मौसमी फल हो, पंचामृत हो जिसमें तुलसी का पत्ता रखकर और भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद गौ माता के लिए, कुत्ते बिल्ली आदि के लिए, चींटियों के लिए भोजन का एक हिस्सा निकाल कर रखें और ब्राह्मण देवताओं के लिए भी दान दक्षिणा, वस्त्र, फल, मिठाई आदि रखें। आज के दिन दूध, दही, चावल, गुड़ और शहद का भी दान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप पीली वस्तुओं का दान भी इस दिन कर सकते हैं, जैसे पीली दाल या फिर पीले वस्त्र या पीले केले आदि। दान दक्षिणा देने के बाद ही आप अपने दाहिने हाथ में तुलसी का एक पत्ता और जल लेकर व्रत का पारण करें। तुलसी के पत्ते से व्रत खोलना संभव न हो तो आंवला खाकर या आंवले का चूरन से या पंचामृत से सेवन से व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद ही आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मसूर की दाल का या बैंगन का सेवन भूलकर भी देवादशी को आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका एकादशी का व्रत अधूरा रहता है। क्योंकि एकादशी के व्रत में दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक सभी नियमों का पालन अनिवार्य होता है। सबसे अंत में सच्चे मन से क्षमा याचना करें कि हे प्रभु, इस व्रत में या पूजा पाठ में मुझसे जो भी कोई त्रुटि हुई हो तो उन्हें क्षमा कीजिए और मेरी भक्ति को स्वीकार करके मुझे एकादशी व्रत आगे रखने का भी सौभाग्य प्रदान करें। अब ऐसे में जो भक्त इस बार बुधवार को एकादशी का उपवास करके गुरुवार को व्रत खोलना चाहते हैं तो गुरुवार को भी यदि आपने कोई दूसरा व्रत रखा है जैसे वसुवती देवता का, तो इसके लिए आप सुबह पूजा करके हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत का पारण और पंचामृत से नींबू पानी या शहद से के इसके अलावा फलों के जूस से या फिर आप फलहार ग्रहण करके जैसे साबूदाना, कुटू का आटा या लौकी की खीर आदि से व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत पारण करने के बाद ही आपको दूसरा व्रत प्रारंभ करना चाहिए, जैसे गुरुवार का व्रत है। बहुत से लोग इस दिन अन्न का सेवन नहीं करते हैं, तो केवल फलों के जूस से ही एकादशी का व्रत आप खोलेंगे। अब आप मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं। गुरुवार का व्रत यदि रख रहे हो तो केले का सेवन
गुरुवार का व्रत रखने वाले लोग पूजा वाले दिन नहीं करते तो केले को छोड़कर आप अन्य फलों का सेवन कर सकते हैं। और यदि आप सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहते हो तो बिना लहसुन प्याज के बना भोजन स्वयं ही ग्रहण करें। हो सके तो स्वयं ही ग्रहण करने से पहले किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। ऐसा करने से व्रत का पुण्य कई गुना अधिक बढ़ जाता है। द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी जी में जल अर्पित करके धूप दीप दिखाएं। तुलसी माता को भी भोग प्रसाद अर्पित करें। तुलसी जी की परिक्रमा करने के बाद तुलसी माता से प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, हमारी पूजा पाठ में कोई भी गलती हो गई हो, कोई कमी रह गई हो तो आप उसे क्षमा करना। मुझे और मेरे पूरे परिवार को इस व्रत का पुण्य प्रदान करें और सदैव ही हमारे घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखें। अब आपको सुनाते हैं भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा। श्री महादेव जी ने यह कथा देवी पार्वती को सुनाई थी। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, प्रहलाद के विलोचन नामक पुत्र हुआ और विलोचन से महाबहु बलि का जन्म हुआ। बलि धर्मज्ञों में सर्वश्रेष्ठ और सत्य प्रतिष्ठ, जितेंद्रिय, नित्य धर्म परायण, पवित्र और श्री हरि के प्रियतम भक्त थे। वह महान बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को और मरुदत्त गणों को जीतकर तीनों लोगों के अपने ही अधीन कर लिया था। इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकी का राज्य करते थे। उसके शासन काल में पृथ्वी बिना जोते ही पक्के धान पैदा करती थी और खेती में बहुत अधिक धन की उपज हो जाती थी। सभी गौएं पूरा दूध देती और सारे वृक्ष भी सदा फल फूलों से लदे रहते थे। सारे मनुष्य पापों से दूर होकर अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। सब अपने आप ही लोग सदा भगवान ऋषि केशव की पूजा किया करते थे। इसी प्रकार दैत्य राज बलि धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते। बलि को अपने बल का अभिमान था। वे तीनों लोगों का ऐश्वर्य भोग रहे थे। इधर महेश्वरी कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देखकर उनके हित की इच्छा से श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप ने अपनी पत्नी आदिति के साथ परियोग व्रत का अनुष्ठान किया और उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन का पूजन किया। उसके बाद भी 1 वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या करते रहे। तब वे श्री हरि की आराधना में संलग्न रहे। तब संतान देवता भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्री हरि को सामने देखकर धीर्ज श्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद में मगन हो गया। उन्होंने आदित्य के साथ प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले, हे विप्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। तब कश्यप जी ने कहा, हे देवेश्वर, दैत्यराज बलि ने तीनों लोगों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से भी माया पूर्वक बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को
त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप जी के ऐसे कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसी समय महात्मा कश्यप जी के संयोग से देवी अदिति के गर्भ में भूत भावक भगवान का शुभ गमन हुआ और इसके बाद 1000 वर्ष बीतने के बाद देवी अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया। वह ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए थे। संपूर्ण वेदों का में उन्हीं का तत्व दिखाई देता है। वह मेखला, मृगचर्म और दंड आदि चिन्हों से विभाजित हो रहे थे। इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महेश्वरियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवता से कहा कि देवगणों, बताइए इस समय मुझे क्या करना है। तब देवता बोले, हे मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अतः ऐसे अवसर पर वह कुछ देने से इनकार नहीं कर सकता। प्रभु, आप दैत्य राज से तीनों लोक मांग कर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसे कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला से महेश्वरियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचार्य को आया देख दैत्यराज साहस उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अभ्यागतम सदा विष्णु का ही रूप है, अतः आप साक्षात विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारियों को फूलों के साथ आसन पर बिठाकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया और फिर चरणों में घिरकर प्रणाम करके गद वाणी से कहा, वीर पर भंवर, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल हुआ। कहिए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। दिवज श्रेष्ठ, आप जिस भी वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास पधारे हैं उसे शीघ्र बताइए, मैं अवश्य दूंगा। तब वामन जी बोले, महाराज, मुझे तो बस 3 पग भूमि दे दो, क्योंकि भूमि दान सबसे दानों से श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता है और जो उस दान को ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्य आत्मा होते हैं। वे दोनों अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाते हैं। इसीलिए आप मुझे 3 पग भूमि का दान कीजिए। ये सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नता से कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक भूमि दान का विचार किया। दैत्य राज को ऐसा करते देखकर उनके पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले, राजन, ये तो साक्षात परमेश्वर विष्णु है। देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं और तुम्हें चकम्बे में डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। इसीलिए इन महात्मा को पृथ्वी का दान ना देना। मेरे कहने से कोई और ही वस्तु इन्हें दान करो, पर भूमि मत दो। ये सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्य पूर्वक गुरु से बोले, ब्राह्मण, मैंने सारा पुण्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही किया है। अतः यदि स्वयं विष्णु ही यहाँ पधारे हैं तो आज तो मैं धन्य हो गया। इनके लिए मुझे यह परम सुखमय जीवन तक अगर देना पड़े तो मुझसे कोई संकोच नहीं होगा। इसीलिए इन ब्राह्मण देवता को आज मैं तीनों लोगों का भी निश्चय भी दान कर दूंगा। ऐसे कहकर राजा बलि ने बड़े ही भक्ति के साथ ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे और हाथों में जल लेकर विधि पूर्वक भूमि दान का संकल्प किया। दान देकर नमस्कार करके दक्षिणा रूपी में से धन दिया और फिर
प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमि दान देकर मैं अपने आप को ही धन्य और कृत मान रहा हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, दीप, देवता, असुर और मनुष्य सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन ने एक ही पैर से नाप लिया। फिर दैत्यराज से कहा, राजन, अब क्या करूं? भगवान का यह विराट रूप महातेजस्वी था और महात्मा ऋषियों तथा देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था। महादेव जी पार्वती से कहते हैं, आगे कहते हैं कि मैं कथा कहता हूँ तुम्हें। तब ब्रह्मा जी भी उसे नहीं देख सकते थे। भगवान का यह पग सारी पृथ्वी को लांद कर 100 योजन तक आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य चरुष प्रदान किया और उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के विश्व भूप का दर्शन करके दैत्यराज बलि की प्रशंसा की कोई सीमा नहीं रही। उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। फिर उन्होंने भगवान को नमस्कार करके स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और पसंदीदा से गद वाणी से कहा, हे परमेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ और कृतार्थ हो गया। आप इन तीनों लोकों को ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर श्री विष्णु ने अपने दूसरे पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र, ग्रह और देवलोक को लांदा हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया, किंतु फिर भी पूरा नहीं पड़ा। उस समय पितामह ब्रह्मा ने देवाधिदेव भगवान के चक्र, कमल आदि चिन्हों से अंकित चरण को देखकर हर्ष युक्त मन से ही अपने आप को धन्य माना और अपने करमंडल के जल से भक्ति पूर्वक उस चरण को धोया। श्री विष्णु के प्रभाव से वह चरण अध्यक्ष अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में बह चला। वह चारों धाराएं कर्मश, सीता, अलनखंदा, चरु और भाद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरु के दक्षिण की ओर से जो धारा चली उनका नाम अलकनंदा हुआ। वह 3 धाराओं में बंटकर त्रिपथगा और त्रिस्त्रोत्रा कहलाई। वह लोक वामनी गंगा तीनों नाम से प्रसिद्ध हुई। ऊपर स्वर्ग लोक में मंदाकिनी, नीचे पाताल लोक में भोगवती तथा मध्य अर्थात मृत्यु लोक में वेगवती गंगा कहलाने लगी। यह गंगा मनुष्य को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई है। इनका स्वरूप कल्याणमय है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, जब गंगा मेरु पर्वत से नीचे गिर रही थी उस समय मैंने अपने आप को पवित्र करने के लिए उन्हें मस्तक पर धारण कर लिया और जो श्री विष्णु चरणों से निकली हुई गंगा को पावन जल अपने मस्तक पर धारण करेगा अथवा उनके जल का पान करेगा, वह निसंदेह संपूर्ण जगत का पूज्य होगा। इसके बाद राजा भगीरथ और महातपस्वी गौतम ने तपस्या के द्वारा मेरी पूजा करके गंगा जी के लिए मुझसे याचना की। तब मैंने संपूर्ण विश्व का हित करने के लिए कल्याणमयी वैष्णवी गंगा का जल उन दोनों महानुभावों के लिए प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महर्षि गौतम
जिन गंगा को ले गए वे गौतमी अर्थात गोदावरी कही गई है, और राजा भगीरथी ने जिनको भूमि पर उतारा है वे भगीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। ये मैंने प्रसंगवश तुमसे गंगा जी के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा सुनाई है। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान नारायण ने दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सब दानवों, नागों तथा जल जंतुओं का संकल्प कर के राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप ऋषि नंद वामन का वेश धारण करके अविनाशी भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि से तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक इंद्र को दे दिया। तब देवता, गर्धन तथा परम तेजस्वी ऋषियों ने दिव्य स्त्रोतों से भगवान का स्तवन और पूजन किया। इसके बाद ही अपना विराट रूप समेट कर भगवान अच्युत वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह प्रभावशाली श्री विष्णु ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने उनकी कृपा से तीनों लोकों का मान ऐश्वर्य प्राप्त किया। भगवान शिव कहते हैं, सुबह ये मैंने तुम्हें वामन अवतार के वैभव का वर्णन किया है। कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अगर आपने इस कथा को अंत तक सुना है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में वामन भगवान की जय जरूर लिखना।